हम सब सांस लेते हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसमें क्या-क्या छिपा हो सकता है? आज हम इसी अदृश्य खतरे के बारे में बात करने वाले हैं। शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले बयान से करते हैं कि दिल्ली में पैदा होने वाला हर बच्चा अपने पहले ही दिन 20 सिगरेट पी रहा है। जी हाँ, ये सिर्फ कोई डरावना आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 11,000 लीटर। जानते हैं ये क्या है? इतनी हवा में एक आम इंसान हर रोज सांस लेता है। अब सोचिए, हम दिन में बस 3-4 लीटर पानी पीते हैं और उसे फिल्टर करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। लेकिन इस 11,000 लीटर हवा का क्या, जो सीधे हमारे अंदर जा रही है? तो सवाल ये है कि ये खतरा है क्या? मतलब हम किस चीज से लड़ रहे हैं? इसे समझने के लिए चलिए प्रदूषण को इसके 3 छिपे हुए रूपों में तोड़कर देखते हैं। मोटे तौर पर देखें तो वायु प्रदूषण को हम 3 बकेट्स में डाल सकते हैं। पहला है पार्टिक्यूलेट मैटर, या जिसे PM 2.5 कहते हैं। ये धूल धुएं के बहुत ही छोटे कण होते हैं। दूसरा है हानिकारक गैसें, जिन्हें VOCs कहते हैं। ये पेंट, फर्नीचर जैसी चीजों से निकलती हैं। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2, जो बंद जगहों में हमारी ही सांसों से भर जाती है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PM 2.5 की। ये कण कितने छोटे होते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये इंसान के एक बाल से भी 30 गुना छोटे होते हैं। इतने छोटे कि हमारे फेफड़ों का जो डिफेंस सिस्टम है वो इन्हें रोक ही नहीं पाता और ये सीधे हमारे खून में घुस जाते हैं। और यही सबसे खतरनाक बात है, ये कण सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं रहते। एक बार खून में पहुंच गए तो समझ लीजिए कि ये पूरे शरीर में घूमने लगते हैं। तो फिर ये सिर्फ सांस की बीमारी नहीं रह जाती। ये कण जब पूरे शरीर में फैलते हैं तो देखिए क्या क्या हो सकता है। इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, यहाँ तक कि अल्जाइमर और डिमेंशिया से भी इसका लिंक पाया गया है। मतलब शरीर का शायद ही कोई हिस्सा हो जो इससे बच पाता हो। अक्सर जब बाहर प्रदूषण बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? घर के अंदर चले जाते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि घर के अंदर हम सेफ हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो सवाल ये उठता है कि हम प्रदूषण से बचने के लिए अंदर तो भाग जाते हैं, पर क्या अंदर की हवा सच में बाहर से बेहतर है? जवाब आपको हैरान कर देगा। ज्यादातर मामलों में नहीं। देखिए, बाहर की हवा डर्टी यानी गंदी हो सकती है, लेकिन वो फ्रेश होती है, उसमें मूवमेंट होता है। वहीं घर के अंदर की हवा अक्सर बाहर से 2 से 5 गुना ज्यादा प्रदूषित होती है और गंदी होने के साथ साथ वो स्टेल यानी बासी भी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल के एनर्जी एफिशिएंट घर इतने सील्ड होते हैं कि हवा अंदर तो आ जाती है पर बाहर नहीं निकल पाती और सारे प्रदूषक अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। और ये प्रदूषक आते कहाँ से हैं? हमारे ही घर से। नया फर्नीचर, गद्दे, कालीन, पेंट, डिओड्रेंट, एयर फ्रेशनर, मच्छर मारने वाली मशीन, यहाँ तक कि खाना बनाने का धुआं और हमारी अपनी छोड़ी हुई सांस भी हवा को खराब करती है। इसी को कहते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, जब इमारत ही आपको बीमार करने लगे। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त तुलना की गई है कि एक बंद बेडरूम में सोना रात में 2 बियर पीने जितना बुरा है। ऐसा क्यों? क्योंकि रात भर में बंद कमरे में हमारी ही सांसों से CO2 का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे दिमाग पर असर डालता है। यही वजह है कि कई बार हम सुबह उठने के बाद भी थका हुआ और फ्रेश महसूस नहीं करते। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ये समझ आ गया, पर इसका सल्यूशन क्या है? अब हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि सच में क्या काम करता है और क्या सिर्फ एक मिथ है। सबसे कॉमन सल्यूशन जो दिमाग में आता है वो क्या है? पौधे। घर में कुछ पौधे लगा लो, हवा साफ हो जाएगी। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या कुछ पौधे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, पौधे अच्छे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बेडरूम से CO2 को असरदार तरीके से कम करने के लिए आपको कुछ गमलों की नहीं बल्कि एक छोटे मोटे जंगल की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, एक पूरा जंगल। हमारे घरों में प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा है कि कुछ पौधे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर असली सॉल्यूशन क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर। अब ये क्या चीज़ है? ये सिस्टम आपके एयर प्यूरिफायर की तरह अंदर की हवा को ही बार बार साफ नहीं करता, बल्कि ये बाहर से ताज़ी हवा लेता है, उसे अच्छी तरह फिल्टर करता है और फिर कमरे के अंदर भेजता है। इससे कमरे के अंदर हवा का दबाव थोड़ा बढ़ जाता है और जो भी पुरानी गंदी हवा होती है वो दरवाजों और खिड़कियों की छोटी छोटी दरारों से अपने आप बाहर निकल जाती है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि साफ हवा
कोई लग्जरी नहीं है, ये एक परम बायो हैक है। मतलब अपनी बॉडी और माइंड की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने का एक फंडामेंटल तरीका। ये अच्छी नींद, बेहतर प्रोडक्टिविटी और लंबी, सेहतमंद जिंदगी की नींव है। जितना ध्यान हम अपने खाने पीने और एक्सरसाइज पर देते हैं, उतना ही ध्यान हमें अपनी हवा की क्वालिटी पर भी देना होगा। एक आखिरी सवाल, हम अपना पानी फिल्टर करते हैं, हम बहुत सोच समझकर अपना खाना चुनते हैं, तो फिर हम उस हवा को लेकर इतने लापरवाह क्यों हैं जिसके बिना हम कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।